हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था पार्टी अटेंड करने के लिए वूजी होटल के बाहर आ गया होता है। जियाजी बोल रही होती है सच में वो कभी लगा नहीं था कि मैं इतनी महंगी कार में बैठ पाऊंगी। तभी बटलर बोल रहा होता है सर आप सेकंड फ्लोर पे चलो, तब तक मैं गाड़ी को पार्क करके आता हूँ। तभी अंदर जाते हुए लिंगर बोल रही होती है बदर वूजी मेरे को आइसक्रीम खानी थी। वूजी बोल रहा होता है क्या तुम्हें फिर से आइसक्रीम खानी है? सच में तुम लड़कियों को ना आइसक्रीम बहुत ही पसंद होती है, तुम बस 2 मिनट मेरा वेट करो, मैं अभी खरीद के लेके आता हूँ। जियाजी बोल रही होती है सिस्टर लिंगर मेरे को भी आइसक्रीम खानी है, क्या मैं आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती हूँ क्या? मना करते हुए लिंगर बोल रही होती है नहीं, मैं तुम्हें अपनी बॉडी नहीं दूंगी, लास्ट टाइम भी तुमने मेरे साथ में धोखा कर दिया था। वही लिंगर को देखते हुए कुछ बंदे बोल रहे होते बदर फेई लगता है कि हमारे शहर में ना कुछ बहुत ही कमाल का माल आया है, पता है वो लड़की ना आप ही को देख रही थी। खुश होते हुए यंग मास्टर फेई बोल रहा होता है क्या वो मुझे देख रही थी? चलो फिर अपने लेजेंडरी प्लान को स्टार्ट करते हैं जिससे कि मैं हर दूसरी लड़की को पटाता हूँ। लिंगर के पास में जाते हुए बंदे बोल रहे होते हम यहाँ पे गुंडे बनने की एक्टिंग करेंगे और यंग मास्टर हीरो बन के हम लोग को पीट देंगे, इससे लड़की ना उनकी झोली में आके गिर जाएगी। तभी लिंगर के पास में लड़के आते हुए बोल रहे होते खूबसूरत लड़की तुम यहाँ पे अकेले घूम रही हो क्या? लिंगर बोल रही होती है क्या आप मेरी बात कर रहे हो? तभी वो बंदा बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारे अलावा और कोई खूबसूरत है कहाँ? जियाजी बोलती है इन सभी को ना इग्नोर करो, इन लोगों में से बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही। अभी लिंगर वहाँ से जा ही रही होती है तभी वो सारे के सारे बंदे लिंगर को घेर लेते हैं। वो बंदे बोल रहे होते हम तुमसे बात कर रहे हैं और तुम मुँह मोड़ के जा रही हो। इस मासूम दिल के साथ में ना ऐसा मत करो वरना ये दिल टूट जाएगा, और वैसे भी हमें तुमसे सिर्फ और सिर्फ दोस्ती ही तो करनी है, तुम्हें डरने की ना कोई भी जरूरत नहीं, हम बुरे लोग नहीं, हम यहाँ पे तुम्हारे साथ में ना कुछ भी नहीं करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में हम बुरा नहीं करते, पर अगर तुम हमारी दोस्त नहीं बनती हो तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। वही फेई सोच रहा होता है लास्ट में लड़की को बचाते बिना मैंने सलमान भाई का डायलॉग मारा था और वो एकदम से फ्लैट हो गई थी, आखिर में इस बार कौन सा डायलॉग मारूं? अभी फेई ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी हमारा वूजी वहाँ पर रहता है। वूजी बोल रहा होता है आखिर कौन और तुम लोग ये सब कुछ क्या कर रहे हो? चिढ़ते हुए फेई बोल रहा होता है पूरा मजा खराब कर दिया, यहाँ के प्रोडक्शन में ना सारा का सारा खर्चा मैंने करा और अब हीरो बनने के लिए ये आ रहा है, मैं अपनी जगह ना किसी को भी लेने दूंगा। वही वो बंदे बोल रहे होते हैं आखिर ये लड़का कौन है? ये तो हमारा पूरा का पूरा प्लान ही खराब कर रहा है, लड़के तुझे पता नहीं है कि हम कौन है, यहाँ से भाग जा तेरे लिए ये बेस्ट रहेगा। वूजी बोल रहा होता है मेरे को तुम्हारे बारे में नहीं पता है ना, इसका मतलब तुम कोई इम्पोर्टेंट इंसान नहीं, और अगर तुम कोई इम्पोर्टेंट इंसान है तो फिर तुम्हारे बारे में जानना भी ना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं। अटैक करते हुए वो बंदा बोल रहा होता है तेरी जबान ना बहुत ही चलती है, उसे पीटते हुए वूजी बोल रहा होता है लेकिन हाथ ना उससे भी काफी तेज चलते हैं। खुश होते हुए जियाजी बोल रही होती है मजा आ गया, ऐसा लग रहा है ना कि साउथ की मूवी चल रही है, हीरो विलन को उठा उठा के पटक रहा है। आगे बढ़ते हुए बंदे बोल रहे होते हमसे पंगा लेना अब तू मारा जाएगा, उनको पीटते हुए वूजी बोल रहा होता है मरने से ये वूजी ना आज तक कभी नहीं डरा और तू ऐसे मच्छर ना मुझे कभी मार भी नहीं सकते। अपने बंदे को पीटता हुआ देख के फेबी वूजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मिठाई पे आने वाली मक्खी की तरह वूजी उसको भी चढ़ा देता है। फेई बोल रहा होता है लगता है कि तुम कोई ग्रैंड मास्टर हो, वरना मेरी फ्लाइंग रीजन टेक्निक को ना आज तक कोई डॉच नहीं कर पाया, अगर हमारे जिलिंग रीजन के अंदर इतना पावरफुल ग्रैंड मास्टर था तो फिर आके मेरे को पता क्यों नहीं था? जियाजी बोल रही होती है जितना ये बंदा यंग है ना उसके मुकाबले ये काफी ज्यादा पावरफुल है। लिंगर बोल रही होती है कोई भले ही कितना ही पावरफुल क्यों ना हो लेकिन वो बदर वूजी के सामने ना कमजोर ही लगता है। वूजी बोल रहा होता है लिंगर तुम ठीक तो हो ना? लिंगर बोल रही होती है हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक है। जियाजी बोल रही होती है अगर आज वूजी नहीं होता ना तो इन लोगों को मैं भी पीटती, आज ये लोग मेरे हाथों से ना मार खाने से बच गए। वही खड़े होते हुए बाकी बंदे बोल रहे होते हैं बदर फिर ये लड़का ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वैसे आखिर ये हवा में भी किससे बात कर रहा है, ये पागल है क्या? फेई बोल रहा होता है हमें यहाँ पे फाइट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इतनी कम एज में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होना ना कोई आम बात नहीं, हो सकता है कि ये बंदा कोई बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हो, एक बार मैं अपने अंकल से ना इसके बारे में पूछ लूं, उसके बाद में देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। आगे वो लोग पार्टी में आगे होते हैं। खुश होते हुए जियाजी बोल रही होते यहाँ पे कितना सारा टेस्टी खाना है, वूजी आज तुम्हारी बॉडी के अंदर अटैक करके ना मैं सारा का सारा खाना टेस्ट करूंगी। तभी जोंगला बोल रहे होते मास्टर हमें लगा नहीं था कि आप भी यहाँ पे आओगे, आपको पता है हम तो खुद ही बहुत ज्यादा शॉक थे कि आखिर जिन्हू मेंशन के नए लीडर ने हम लोग को क्यों बुलाया। वूजी बोल रहा होता है जिन्हू मेंशन का लीडर होना कोई बहुत ही बड़ी बात है क्या? ग्रैंडपा यू बोल रहे होते हैं मास्टर जिन्हू मेंशन को ना बिल्कुल भी हल्के में ले नहीं सकते, सबसे पहली बात जो जिन्हू प्रोविंस है ना वो एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करती है, कहते हैं कि जिन्हू मेंशन ना यहाँ पे हेवली एम्परर के टाइम से है और जिन्हू मेंशन का लीडर ना कोई एरा गरा बंदा नहीं बन सकता, जो भी बंदा इसका लीडर होता है ना उसके पास में पूरे के पूरे कंट्री को बचाने की पावर होती है। आपको पता है यहाँ का जो भी बंदा लीडर होगा ना उसको पावर के मामले में आपसे कंपेयर कर सकते हैं,
किसी भी अरे गहरे को ना यहाँ का लीडर नहीं बनाएंगे। जियाजी बोल रही होती है इन लोगों को देख के लग रहा है कि इन लोगों को पता नहीं है कि वूजी ही ना यहाँ का लीडर है। लीलाओ बोल रहे होते हमारे नॉर्दर्न अलायंस का इन्फ्लुएंस भी ना काफी ज्यादा बढ़ रहा है और रिसेंटली जिन्हू प्रोविंस से काफी सारे बंदों ने ना हमारे अलायंस को ज्वाइन करा है। लगता है कि यहाँ के लीडर है ना उन्होंने आज यहाँ पे हमें इसी वजह से बुलाया ताकि वो हमारे साथ में हाथ मिला सके। गैनपा यू बोल रहे होते हैं आखिर कोई भी हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाना चाहेगा। हमारे पास में एक ऐसा लीडर है जो कि पूरे कंट्री का ना सबसे पावरफुल इंसान है। कोई भी समझदार इंसान सबसे पहले हम लोगों से हाथ मिलाने का ही काम करेगा। वूजी बोल रहा होता है ठीक है, आप लोग जाओ जाके खाने को एंजॉय करो और हाँ मेयर एंटी के बारे में ना किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लिंगर बोल रही होती है बदर वूजी आखिर आपने इन लोगों को बताया क्यों नहीं कि आप ही लीडर हो। जियाजी बोल रही होती है तुमने इन लोगों को इसी वजह से नहीं बताया ना ताकि तुम बाद में शॉप कर सको। वूजी बोल रहा होता है वैसे भी उन लोगों को तो पता चली जाएगा ना, चलो बैठ के हम लोग भी खाना एंजॉय करते हैं। तभी फेई का बंदा उसको बताता है कि वो बंदा ना भी साइड में बैठा हुआ है, कोई भी खास ना उसके पास में खड़ा नहीं है, इसका मतलब किसी भी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। तो बदले फेई क्या हम अपना प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। फेई बोल रहा होता है जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं अंकल जू से पूछने के लिए जा रहा हूँ कि आखिर ये है कौन। फिर वो अपने अंकल जू के पास में आते हुए बोल रहा होता है अंकल आपको मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ना मैं हमारे शहर के बहुत ही बड़े बड़े हस्तियों को जान पा रहा हूँ। जू बोल रहा होता है तुम मेरे प्यारे नेफ्यू हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कह सकता हूँ। फेई बोल रहा होता है अंकल वो जो हैंडसम लड़का खड़ा है ना वहाँ पे वो कौन है, क्या आप उसे जानते हो क्या। अंकल जू बोल रहे होते हैं आखिर तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो। फेई बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, बस मेरी उनसे थोड़ी सी बहस हो गई थी और मेरे दोस्तों के ऊपर ना उसने हाथ उठा दिया, तो इसी वजह से कुछ भी करने से पहले ना मैं इसके आंटी के बारे में जानने का ट्राई कर रहा था। अंकल जू बोल रहे होते बेवकूफ कहीं के, तुम्हें यहाँ पे लाके ना मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। शॉक्ड होते हुए फेई बोल रहा होता है क्या हुआ अंकल, मैंने कुछ गलत किया है क्या। अंकल जू बोल रहे होते तुम यहाँ पे गलत की बात कर रहे हो, तुमने लगभग आज यहाँ पे अपनी कब्र खोद दी थी। तुम्हें मैंने ये बात पहले ही बताया था ना कि यहाँ पे आने वाला कोई बंदा नॉर्मल नहीं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना हम इनमें से किसी से भी पंगा ले नहीं सकते। इतना समझाने के बाद भी तुमने उस बंदे को प्रोवोक कर दिया जिसको तुम्हें बिल्कुल ही प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। तुम किसी को भी प्रोवोक करते ना तो एक बार के लिए चल जाता, लेकिन आखिर तुमने उनको प्रोवोक क्यों किया। फेई बोल रहा होता है क्या हुआ अंकल, उस बंदे का बैकग्राउंड अच्छा है क्या। अंकल जो बोल रहे होते तुम उनका बैकग्राउंड पूछ रहे हो, वो चलता फिरता औरा है, उन्हें ना किसी भी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप में ही ना वन मैन आर्मी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने कोई भी स्टेप लेने से पहले ना मुझसे आके बात कर लिया, वरना आज तुम खुद तो डूबते साथ में हमें भी लेके डूबते। जितना जल्दी हो सके उनसे माफी मांगो और मैटर को खत्म करो। मैं तो ये देख के शॉक्ड हूँ कि तुमने उनको प्रोवोक कर दिया, फिर भी उन्होंने तुम्हारी बात को बिल्कुल भी दिल पे नहीं लिया। बच्चे आज मैं तुम्हें एक एडवाइस भी दे रहा हूँ और वार्निंग भी, ये दुनिया बहुत ही छोटी है और इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमें प्रोवोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही हमारी फैमिली की हिस्ट्री 1000 साल की हो लेकिन उनमें इतनी काबिलियत है कि वो हम लोग को ना एक सेकंड में उखाड़ के फेंक दे। शॉक्ड होते हुए फेई बोल रहा होता है क्या ये बंदा इतना ज्यादा खतरनाक था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने बिना सोचे समझे ना अपने प्लान को स्टार्ट नहीं करा। तभी वहाँ पे आते हुए बटलर बोल रहे होते लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोगों ने अपने नए लीडर के लिए एक वेलकम इवेंट रखा है। मैं आप लोगों के सामने जल्दी ही रिवील करने वाला हूँ कि आखिर हमारे नए लीडर कौन है। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज तो पार्टी की जाना जिन्हू के नए लीडर है। हमने तो सुना है कि वो हमारे पुराने वाले मास्टर किनू से भी ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने ज्यादा पावरफुल है कि शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां उनके डिसाइवर बना चाहते हैं। पास खड़ी एक खूबसूरत लड़की बोल रही होती है मैं तो बस प्रे कर रही हूँ ना कि वो हैंडसम हो, अगर वो हैंडसम हुए ना तो मैं पक्का से उनको अप्रोच करूंगी। जियाजी बोल रही होती है वूजी यहाँ पे तो काफी सारी लड़कियां तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। तभी एक बंदा बोलता है तुम ना पागल हो गई हो, जो भी हमारे लीडर होंगे ना वो पक्का से एज्ड होंगे, इसी वजह से तुम चाह के बिना उनको अप्रोच नहीं कर सकती। मुझे हमारे नए लीडर का नाम पता है, उनका नाम मिस्टर वूजी है और मैंने उनके बारे में सुना है कि उन्होंने जियांग फैमिली वालों को हरा रखा है, जिनकी फैमिली में ना बहुत ही पावरफुल 3 ग्रैंड मास्टर्स थे। तभी बटलर बोल रहे होते आप सभी का आज बैंकेट पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ये जानने के लिए बहुत ही बेकरार हो कि हमारे नए लीडर कौन है, तो मिलिए हमारे जिन्हू के नए लीडर मिस्टर मू वूजी से। खुश होते हुए जियाजी बोल रही होती है जिंदगी में पहली बार ना मैं स्पॉटलाइट में आई हूँ, मेरे को अच्छा भी लग रहा है और शर्म भी आ रही है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या ये तो बहुत ही यंग है। वही शॉक्ड होते हुए गैनपाई और बाकी सारे लोग बोल रहे होते हैं क्या हमारे अलायंस लीडर जिन्हों के नए लीडर है। घबराते हुए फेस सोच रहा होता है अब जाके समझ में आया कि आखिर अंकल मुझे वार्न क्यों कर रहे थे। सच में मैंने एक बहुत ही बड़ी हस्ती को प्रोवोक कर दिया था। वूजी के स्ट्रेंथ को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं भले ही ये यंग है तो क्या हुआ, इनके स्ट्रेंथ बता दी है कि आखिर हमारे नए लीडर क्यों बने। बटलर बोल रहा होता है मिस्टर वूजी हम लोगों ने पूरी गेस्ट लिस्ट को चेक कर लिया, जितने भी लोगों को हमारे मिशन की तरफ से इनवाइट किया था ना वो सभी के सभी यहाँ पे आए हैं, बस एक लुओ फैमिली के हेड लुओ किंग यहाँ पे नहीं आए। उन्होंने हमारे जिन्हू मेंशन के डायरेक्ट इनविटेशन को इग्नोर करा है और इस बात पे तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। वूजी बोल रहा होता है आप बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए।
बटलर बोल रहा होता है हमारे रूल्स के हिसाब से लुओ फैमिली वालों ने बहुत ही गलत करा है, तो इसी वजह से उन लोगों को जिन्हू मेंशन की तरफ से एक फाइनल वार्निंग मिलेगी। मैं कुछ लुओ फैमिली और जू फैमिली के बंदे को लेके जा रहा हूँ उन लोगों को समझाने के लिए। अगर लुओ फैमिली वालों को हमारी बात समझ में आ जाती है तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन अगर वो हमारे वार्निंग के बाद भी हम लोग को इग्नोर कर देते हैं तो उनको प्रोविंस से बाहर कर दिया जाएगा। वुजी बोल रहा होता है ठीक है, आप लोग अपने प्लान के हिसाब से काम कर सकते हो। तभी वहाँ पे आते हुए अंकल जू बोल रहे होते हैं लीडर मैंने अभी लुओ किंगयान को देखा, वो अभी सेकंड फ्लोर पे आ रहा है। बटलर बोल रहा होता है लगता है कि लुओ फैमिली वालों को समझ में आ गया कि वो क्या गलती कर रहे हैं। फाइनली वो लोग यहाँ पे आए तो सही। तभी वहाँ पे आते हुए लुओ किंगयान बहुत ही खतरनाक एनर्जी को रिलीज करता है। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। बैंकेट पार्टी में आगे ये बंदा किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा है। आखिर जो लुओ फैमिली के हेड है लुओ किंगयान वो करना क्या चाहते हैं। बटलर बोल रहे होते किंगयान तुमने बहुत ही बार लिमिट को क्रॉस करा है, किलिंग इंटेंट को रिलीज करके तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, इसको अभी कभी रोको। पर किंगयान उनकी बात को नहीं सुनता और जू फैमिली और लू फैमिली के लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फाइट करते हुए उन लोग को पता चल जाता है कि लुओ किंगयान पोइजन का यूज कर रहा है। किंगयान बोल रहा होता है तुम जिन्हू के लीडर होना ना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, अगला लीडर मैं बनूंगा, इसी वजह से तुम्हें मरना होगा। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते क्या लुओ किंगयान यहाँ पे लीडर को चैलेंज कर रहा है। चिल्लाते हुए बटलर बोल रहे होते किंगयान तुम पागल हो चुके हो क्या, तुम्हें लगता है कि तुम इस काबिल हो कि लीडर से फाइट कर सकते हो, तुम तो मेरी बराबरी नहीं कर सकता कि लीडर की बराबरी कैसे करोगे। वुजी बोल रहा होता है प्लीज सभी शांत हो जाओ, लुओ किंगयान अभी होश में नहीं है। फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए ल्यू फैमिली और जू फैमिली वालों के पोजन को ठीक कर देता है। दोनों फैमिली हेड बोल रहे होते क्या पोजन पूरी तरीके से गायब हो गया, लीडर हमारी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बटलर बोल रहा होता है मास्टर किंगयान ने आपको चैलेंज करा है तो क्या आप कहीं उससे मिलने की तो नहीं सोच रहे ना। वुजी बोल रहा होता है उसने चैलेंज किया है तो मैं उसको मारूंगा, वो भी उसके घर में घुस के। बटलर बोल रहा होता है लेडीज एंड जेंटलमैन कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से आज की पार्टी को ना आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लुओ किंगयान ने यहाँ पे आके पोजन का यूज किया है, इसी वजह से आप सभी अपने घर चले जाइए, आप लोगों के लिए वही बेस्ट रहेगा। सारे बंदे बोल रहे होते नहीं आज हम लोग लीडर के सम्मान में यहाँ पे आए थे, एक नॉर्मल फैमिली का बंदा हमारे लीडर की बेइज्जती नहीं कर सकता। हमें पता है कि हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जिन्होंने मेंशन की हेल्प करना चाहते हैं। जिन्हों मेंशन ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, इसी वजह से उनके लिए खड़ा होना हमारे लिए बहुत ही बड़े ऑनर की बात है। बटलर बोल रहे होते आप लोगों के काइंडनेस के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पर आप लोगों को पता है कि जिन्हों मेंशन इतनी काबिलियत रखता है कि खुद की प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर दे, तो इसी वजह से आप सभी घर जाइए, दिक्कत खड़ी करने वालों को उनकी पनिशमेंट मिल जाएगी। सभी के जाने के बाद में जो नॉर्थ अलायंस के बंदे होते वहाँ पे रुक जाते हैं। जू फैमिली के हेड बोल रहे होते आप लोग क्यों नहीं जा रहे। वुजी बोल रहा होता है कोई भी दिक्कत नहीं है, उन लोगों को जाने दो, वो मेरे अलायंस के लोग हैं। अंकल जो सोच रहे होते हैं आखिर जो लीडर है वो इन लोगों को रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं। देखने में तो ये तीनों बिल्कुल और नहीं लग रहे थे। आगे जो हमारा वुजी होता है वो किंगयान के पास में आ गया होता है। बटलर बोल रहा होता है मास्टर आपने कहा था कि ये होश में नहीं है, आपके हिसाब से इसके साथ में क्या हुआ है। वुजी बोल रहा होता है हाँ ये बंदा ना अभी बेहोश है, ये जो भी कुछ कर रहा है ना किसी और के इशारे पे कर रहा है, इसको खुद को नहीं पता कि आखिर ये कर क्या रहा है, और इसका जो दिल है ना वो बहुत ही फास्ट बीट कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हुए वुजी किंगयान की बॉडी को ठीक करना स्टार्ट कर देता है। बाकी फैमिली हेड्स बोल रहे होते हैं मास्टर थोड़ा संभल के, उसका पोजन बहुत ही खतरनाक था, आपको भी दिक्कत आ सकती है। वुजी बोल रहा होता है छोटी मोटी दिक्कत है ना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। साथ ही वुजी सोच रहा होता है मेरे पास में गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट है और साथ ही होली बॉडी भी है, अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं इस पोजन को नहीं संभाल पाया तो फिर आखिर मेरे पास में होली बॉडी होने का क्या फायदा। तभी लुओ किंगयान की बॉडी के अंदर से कीड़ा बाहर निकलता है। कीड़े को पकड़ते हुए बाकी फैमिली हेड्स बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या चीज है। बटलर बोल रहे होते हैं मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये चीज ना अपने आंखों से देख पा रहा हूँ। तभी एक फैमिली हेड बोल रहे होते हैं बटलर बताए तो सही क्या कि ये चीज है क्या। बटलर बता रहे होते ये है वुडू फैमिली का बॉडी कंट्रोल कैटरपिलर। शॉक्ड होते हुए सारे लोग बोल रहे होते क्या ये वुडू के लोगों की चीज है, इसका मतलब तो ये बहुत ही खतरनाक होगी। वुजी बोल रहा होते हैं आखिर ये चीज कैसे काम करती है। बटलर बताते हैं कि ये चीज ना 101% वुडू फैमिली वालों की प्रॉपर्टी है, अगर ये कैटरपिलर ना एक बार किसी इंसान की बॉडी के अंदर चला जाए तो वो अंदर से उसको पूरी तरीके से खोखला कर देता है। सामने से देखने पे तो लगता है कि वो बंदा ना बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन अंदर से वो बंदा पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा और उस बंदे को कंट्रोल ये कैटरपिलर कर रहा होगा। अगर ये कैटरपिलर आपकी बॉडी के अंदर 1 महीने से ज्यादा टाइम के लिए रह जाए ना तो आप एक जिंदा लाश से बढ़ के ना और कुछ भी रही। लास्ट टाइम एक बहुत ही बड़ी मार्शल वॉर हुई थी और उस टाइम पर जो वुडू फैमिली का ट्रेजर था ना वो डिस्ट्रॉय हो गया था। वुडू फैमिली के ट्रेजर में से कुछ देखना सच में बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है। मेरे को कभी लगा था कि मेरे को अपनी जिंदगी में फिर से कभी देखने को मिलेगा। मुझे सोच रहा होता है लास्ट टाइम के मार्शल वॉर के अंदर ना ह्यूमन फ्रैक्शन जीता था, पर ह्यूमन फ्रैक्शन भी ना कुछ सालों पहले डिस्ट्रॉय हो गया और उनके डिस्ट्रॉय होने के बाद में उनका ट्रेजर लूट लिया गया। लगता है कि वहीं से ना किंग डुमो की वाइफ ने इस कैटरपिलर को उठाया होगा और वही इसने की लुओ किंगयान की बॉडी के अंदर ना इसको डाला होगा। बटलर भी बोल रहा होता है हाँ मास्टर वुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, किंग डुमो उसकी वाइफ ना लुओ किंगयान के बहुत ही करीब थे और लगता है कि इस तरह का यूज करते हुए ना वो उसके करीब आए थे।
तभी उठते हुए किंग बोल रहा होता है, आखिर क्या हुआ, मैं हूँ कहाँ पे। बटलर बोल रहे होते, तुम्हें पोजन दिया गया था, तुम बताओ कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। लुओ किंग बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता बटलर, मेरे को तो लगा था कि मैं काफी टाइम से बहुत ही गहरी नींद में सो रहा हूँ, और जब मैंने अपनी आँख खोली तो आप लोग मेरे सामने दिख रहे थे। मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही खुजली हो रही है, मेरे को बहुत ही अजीब फील हो रहा है। वूजी बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही बुरा है, इनकी बॉडी को स्केटर प्लेयर ने ना पूरी तरीके से खोखला कर दिया है। सभी लोग दूर हट जाओ, जल्दी ब्लास्ट होने वाला है। तभी जो लुओ किंग होता है वहाँ से ब्लास्ट होकर गायब हो जाता है। बटलर बोल रहा होता है, सच में स्केटर प्लेयर ने ना पूरी तरीके से इसको खोखला कर दिया था, इसके बाहर आने के बाद में कुछ सेकंड भी सर्वाइव कर नहीं पाया। वूजी बोल रहा होता है, वुडू फैमिली के लोगों को ढूंढो और सभी को खत्म कर दो, उसके बाद में किन डुमो उसकी वाइफ का नंबर आएगा। आगे जो बटलर होता है उसने सारी फैमिली के बंदों को बुला लिया होता है। बटलर बोल रहा होता है, वुडू फैमिली वालों ने ल्यू फैमिली के हेड को कंट्रोल करा, हमारी सिटी के अंदर दिक्कतों को खड़ी करने का ट्राई करा, इसी वजह से उन्हें खत्म किया जाएगा। मास्टर हमारे इंटेलिजेंस ने बताया है कि वुडू फैमिली के कुछ लोग ना ल्यू फैमिली के अंदर छुपे हुए हैं। वूजी बोल रहा होता है, सभी को खोद खोद के मारो। फिर वो लोग वुडू फैमिली में आके उन लोगों को खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। वूजी बोल रहा होता है, किसी की भी बॉडी को टच मत करना, ये सारी की सारी बॉडीज ना पॉइजनस है। तभी एक बंदे के हाथ में पोजन लग जाता है और बिना कुछ सोचे समझे वो बंदा अपनी बॉडी से अपने हाथ को अलग कर देता है। उसको हील करते हुए वूजी बोल रहा होता है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। वही वो बंदा बोल रहा होता है, हेल्प करने के लिए आपका शुक्रिया मास्टर। वूजी बोल रहा होता है, तुम्हारा क्या नाम है। वो बंदा बोलता है कि मैं जू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम है जू लियांग। वूजी बोल रहा होता है, मैं तुम्हें कब से नोटिस कर रहा हूँ, तुम एक बहुत ही हिम्मत वाले लड़के हो। अपनी इंजरीज को हील करने के बाद में जिन्होंने मेंशन आया ना, तुम वहाँ पे आके काम कर सकते हो। जू फैमिली का दूसरा बंदा बोल रहा होता है, जू लियांग तो बहुत ही लकी हो, तुम्हें जिन्हों मेंशन में काम करने का मौका मिल रहा है। वूजी बोल रहा होता है, सभी लोग ध्यान दो, कोई भी कॉर्प्सेस को टच नहीं करेगा, घर के साथ में सभी को जला दो। बटलर बोल रहा होता है, जाओ जाके आग लेके आओ। जब वो लोग आग लगा रहे होते हैं तभी अंदर से काफी सारे स्नैक्स बाहर निकल जाते हैं। घबराते वो बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर हम लोग क्या करें। तभी वूजी बोलता है, पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये बोलते हुए एक अटैक में सारे के सारे स्नैक्स को खत्म कर देता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, लीडर ने यहाँ पे पावर फ्लेम का यूज करा है, सच में जो उनकी पावर्स है ना वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बाहर आते हुए वूजी बोल रहा होता है, उस कमीने किन डुमो की वजह से ना काफी सारी जिंदगी चली गई, उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। बटलर बोल रहा होता है, मास्टर लुओ फैमिली के रेजिडेंस का हम लोग क्या करें। वूजी बोल रहा होता है, कॉर्प्सेस के साथ में ना उस घर को भी जला दो, देख लेना अगर कोई सर्वाइव हो ना तो उसको सही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। लुओ फैमिली वालों ने बेचारों ने बहुत ही नुकसान सहा है, उनको वापस ठीक होने में हम उनकी हेल्प करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ में चलो। उस कमीने किन डुमो की वाइफ को ढूंढना ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतना गलत करके वो लोग ऐसे बच नहीं सकते। ये बोलते हुए लुओ फैमिली के रेजिडेंस को जला देते हैं। जियाओ जी को देखते हुए वूजी बोल रहा होता है, तुम्हें क्या हुआ आज, आखिर तुम इतने चुप चुप से क्यों हो। जियाओ जी बोल रही होती है, मैं सुबह ना लिंगा के साथ में बाहर गई थी, पर जब हम लोग भीड़ भड़ाके में गए ना तो मेरी उसके ऊपर से नजर हट गई और तब से वो गायब है। वूजी बोल रहा होता है, सही से बताओ क्या हुआ था। जियाओ जी बताती है कि लिंगर ने कहा था कि आज उसकी मॉम का बर्थडे है, तो इसी वजह से सरप्राइज गिफ्ट के लिए ना हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे, पर वहाँ पे इतने सारे लोग थे कि हम लोग बिछड़ गए। वूजी बोल रहा होता है, वैसे भी तुम्हारा ध्यान काम पे रहता कहाँ है, तुम इधर उधर की मस्ती में लगी होगी, तब तक वो गायब हो गई होगी। जब वूजी कॉल करने का ट्राई करता है तो लिंगर का नंबर भी नॉट रीचेबल आ रहा होता है। जियाओ जी बोल रही होती है, मैंने कॉल करके भी ट्राई कर लिया, उसको हर जगह ढूंढ भी लिया। वूजी बोल रहा होता है, लगता है कि तुम पूरा काम खराब करने के बाद में मेरे पास आई हो, बटलर इकवान मेरे पास आइए। इकवान बोल रहे होते हैं, बोले मास्टर मुझे क्या करना है। वूजी बोल रहा होता है, इस शहर में जितने भी एक्टिव सीसीटीवी कैमराज है ना उन सभी को चेक करवाइए। जू लिंगा के बारे में कुछ ही पता चले तो फटाफट से मुझे आके बताओ। थोड़ी देर में जो बटलर होता है वो वूजी के पास में वापस आ गया होता है। बटलर बताता है कि मेरे को मिस लिंगा की ना एक फुटेज मिली है। फुटेज में वूजी देखता है कि किन डोमो ने लिंगा को किडनैप कर लिया है। वूजी बोल रहा होता है, फटाफट से इनकी लोकेशन को फाइंड करो, हमें लिंगा को बचाना होगा। अपनी पावर के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए वूजी सोच रहा होता है, आखिर मैं लिंगा की पावर को फील क्यों नहीं कर पा रहा, क्या वो इस शहर में नहीं है कि मैं उसको ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ पे आते हुए इकवान बोल रहे होते हैं, मास्टर बहुत देर हो गई है। वूजी पूछते हैं, लिंगा के बारे में कुछ पता चला क्या। इकवान बोल रहे होते हैं, नहीं हमारी पूरी टीम अभी काम पे लगी हुई है। मास्टर आप कब से यहाँ पे उनको ढूंढने का ट्राई कर रहे हो, आप जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लीजिए, मिस लिंगा को हम लोग सुबह तक पक्का से ट्रेस कर लेंगे। वूजी बोल रहा होता है, आप भी जाओ जाके रेस्ट कर लो, आप भी ना कब से परेशान हो रहे हो। साथ ही वूजी सोच रहा होता है, मेरे को लगा नहीं था कि वो कमीना डूबो ना इतनी घटिया हरकत करेगा। जियाओ जी बोल रही होती है, वूजी तुम रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ लिंगा को ढूंढने के लिए। वूजी बोल रहा होता है, नहीं तुम भी रेस्ट कर लो, काफी देर हो चुकी है। फिर जैसे वूजी अपने कमरे के पास आता है तो उसे काफी सारी आवाजें आ रही होती है। जियाओ जी बोल रही होती है, आखिर अजीब सी आवाज कैसी है, तो लिंगा की आवाज लग रही है ना। जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो वो लिंगा को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जियाओ जी बोल रही होती है, वूजी अपनी आंखें बंद करो, ये कुछ अजीब कर रही है।
वूजी बोल रहा होता है तुमने मेरी आंखें तो बंद कर दी, लेकिन आंखें तुम खुद की आंखें क्यों नहीं बंद कर रही। जियाओजी बोल रही होती है पहले तुम यहाँ से बाहर जाओ। बाहर आते हैं वूजी देखता है कि कमरे के बाहर एक लेटर पड़ा होता है। लेटर के अंदर डुमो की वाइफ ने लिखा होता है कि मिस्टर वूजी मैंने आपके लिए एक प्रेजेंट भेजा है। आपके दोस्त की बॉडी के अंदर मैंने ऐसा पोजन डाला है ना जिसको नलिफाई करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। 12 घंटे के अंदर अंदर ना आपको उसका सामने सिस्टम करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो उसका इंटरनल ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। चिढ़ते हुए वूजी बोल रहा होता है अगर तुम लोग मेरे हाथ आ गए ना तो तुम लोग नहीं बचोगे। तभी लेटर को देखते हुए जियाओजी बोल रही होती है आखिर इन लोगों ने क्या लिखा है, क्या ये वुडू फैमिली वालों की तरफ से आया है क्या। तभी वो गुस्सा करते हुए बोल रही होती है आखिर इसे लिंगा के ऊपर कैसे पोजन का यूज करा है, इतनी अच्छी लड़की के साथ में आके कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है। वूजी बोल रहा होता है वो लोग चाहते हैं कि मैं अपनी रेपुटेशन खो दूं, लेकिन अब बात लिंगा की लाइफ की है तो मुझे अपने रेपुटेशन से ना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उसे बचाने के लिए मेरे को जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा। जियाओजी बोल रही होती है वूजी आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो, जो तुमसे वो लोग करवाना चाहते हैं तुम वही कर रहे हो क्या। मेरे को लगा था कि तुम लिंगर के ना इस बात का फायदा उठाओगे। वूजी बोल रहा होता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं यहाँ पे बस पोजन को नलिफाई करने की बात कर रहा था। जियाओजी बोल रही होती है पोजन की टेंशन तुम मत लो, तुम्हें याद है तुमने मेरे को घोष कल्टीवेशन टेक्निक दी थी, उस टेक्निक के अंदर ना मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसी में से एक है बॉडी में से पोजन को बाहर निकालना। वूजी बोल रहा होता है तो फिर आके तुम यहाँ पे कब से देख कर रही हो, लिंगर के साथ में सब कुछ सिवा से तुम्हारी वजह से हो रहा है तो तुम्हें जल्दी इसको ठीक भी करना चाहिए। जियाओजी बोल रही होती है मैं इसी वजह से कुछ भी नहीं कही थी क्योंकि जो मेरा तरीका है ना वो थोड़ा सा रफ है, पर लगता है कि मुझे वो करना ही होगा। फिर वो लिंगर की बॉडी के अंदर से घुस के पोजन को बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है। बाहर आते हुए जियाओजी बोल रही होती है मैंने लिंगर की बॉडी के अंदर से ना सारा पोजन बाहर निकाल दिया है, पर पता है उसकी बॉडी के अंदर ना एक नहीं बल्कि 2 पोजन थे। एक ऐसा पोजन था जो कि एक और इंसान ने टच भी कर लिया ना तो वो पोजन उसको लग जाएगा। वूजी बोल रहा होता है तो फिर उन लोगों ने मेरे लिए एक ट्रैप बना के भेजा था, आगे का काम मेरे को करना होगा जियाओजी, तुम इसको ठीक नहीं कर पाओगी। जियाओजी बोल रही होती है पर आखिर तुम करोगे क्या। वूजी बोल रहा होता है मेरे को शुरू से ही ना उनके प्लान के बारे में आइडिया था। लिंगा की बॉडी के अंदर जो दूसरा वाला पोजन है ना वो मेरे लिए है। सबसे पहले वो चाहते थे कि मैं लिंगा के साथ में सिस्टम करके अपनी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दूं, जिससे कि सभी लोग बोले कि जिन्होंने मेंशन का लीडर ना लड़कियों का फायदा उठाता है। और दूसरा ये कि लिंगा की बॉडी के अंदर का पोजन ना मेरे अंदर आ जाए और मैं कुछ कर भी ना पाऊं। कोई और होता ना तो पक्का से वो इस ट्रैप में फंस जाता, पर अफसोस की बात तो ये है कि उन लोगों का दुश्मन मैं हूँ। ये छोटे मोटे ट्रैप ना मेरे को फंसाने के लिए काफी नहीं। ये बोलते अपनी एनर्जी को लिंगा की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से सारा का सारा पोजन लिंगा की बॉडी से बाहर निकल जाता है। बाहर जाते हुए वूजी बोल रहा होता है फटाफट से लिंगा की बॉडी को ना एक ब्लैंकेट से कवर कर दो, जब तक कि ये उठ नहीं आते तब तक मैं बाहर इसका वेट करूंगा। तभी थोड़ी देर के अंदर जो लिंगर होती है वो खांसते हुए उठ जाती है। लिंगर बोलती है जियाओजी आखिर मुझे क्या हुआ था और आखिर मेरे कपड़े कहाँ गए, तुमने उनको निकाल क्यों रखा है। जियाओजी बोल रही होती है लिंगर क्या तुम इस रूम को पहचानती हो। लिंगर बताती है हाँ ये तो ब्रदर वूजी का रूम है ना, पर आखिर यहाँ पे मैं इनके कमरे में क्या कर रही हूँ। जियाओजी बोल रही होती है आखिर तुम हर बात पे तो चिल्ला की रही हो, तुम्हें चिल्लाने की ना कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। लिंगर बोल रही होती है जियाओजी क्या वूजी ने मुझे ऐसे देखा क्या। जियाओजी बोल रही होती है और क्या होगा उसे तुम्हें ऐसे देख लिया हो तो। लिंगर बोल रही होती है मेरे मॉम ने कहा है कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को ऐसे देख लिया ना तो वो लड़की प्योर नहीं बचती, फिर उसे उस बंदे से शादी करनी पड़ती है। जियाओजी बोल रही होती है ये बात तुम्हारी मॉम कहती है या फिर तुम इस मौके का फायदा उठा रही हो। लिंगर बताती है ये मेरा फैमिली रूल है, ये सब छोड़ो तुम मुझे ये बताओ क्या कि मुझे पता वूजी ने ऐसा देखा क्या। जियाओजी बोल रही होती है कि देख भी लिया होगा तो तुम्हें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि फिर तुम्हारी शादी वूजी से होगी। लिंगर बोल रही होती है लेकिन अगर हमारी शादी नहीं हुई ना तो मुझे खुद को खत्म करना होगा। अब मेरे को सच बताओ कि उन्होंने मेरे को ऐसे देखा है कि नहीं। जियाओजी बोलती है नहीं देखा, तुम्हें पोजन किया गया था और तुम्हारी बॉडी के अंदर से पोजन निकालने के लिए ना उन्होंने तुम्हें टच भी नहीं करा। वो तो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कमरे में आने के बाद से ना एक बार अपनी आंखें तक नहीं खोली। दुखी होते हुए लिंगर बोल रही होती है तो ऐसा हुआ था। जियाओजी बोल रही होती है अभी तो तुम इतनी एक्टिंग कर रही थी, अब तुम इतनी डिसअपॉइंटेड क्यों लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ से एक मौका निकल गया। तभी जो लिंगर होती है वो जियाओजी को बाहर भेज देती है। जियाओजी बोल रही होती है वूजी तुम गेट पे खड़े होकर मेरी बात सुन रहे थे ना, सच में तुम बहुत ही लकी हो, इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां ना तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। वूजी बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ अजीब फील नहीं हो रहा क्या। जियाओजी बोल रही होती है नहीं मेरे को तो कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा। वूजी बोल रहा होता है वो बंदा जिसने की लिंगर को किडनैप करा उसको पोजन दिया ना वो हमारे जिन्नू मेंशन के अंदर है, कहना पड़ेगा उन लोगों में ना बहुत ही हिम्मत है जो कि वो लोग यहाँ तक आ गए। जियाओजी बोल रही होती है आखिर वो लोग एग्जैक्टली किस पार्ट पे है। वूजी बोल रहा होता है पूरा का पूरा मेंशन ना बहुत ही बड़ा है और वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है ना इस चीज को लेकर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो शायद से उन लोग को पता चल जाए, इसी वजह से तुम जाओ जाके चेक करो कि आखिर वो लोग कहाँ छुप के बैठे हुए हैं और क्या करने की सोच रहे हैं। जियाओजी बोल रही होती है तुम सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड वेट करो, मैं अभी कभी अपना काम करके आई।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हुई फेंग और डूमो को, जो कि पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। डूमो बोल रहा होता है आखिर हमारे पोजन ने अपना काम क्यों नहीं करा। हुई फेंग बोल रही होती है हम लोग को तो सब पेशेंटली वेट करना होगा, ये मेरा पोजन से कोई बच नहीं सकता। डूमो बोल रहा होता है हुई फेंग तुम्हारा प्लान काम तो करेगा ना। हुई फेंग बोल रही होती है मैंने आज तक ना कोई भी ऐसा प्लान नहीं बना जो ये काम न किया हो, तो फिर आखिर ये कैसे फेल हो सकता है। एक खूबसूरत सी लड़की को बेड पे देख के आखिर कौन सा लड़का अपने आप को रोक सकता है। मैं लिख के दे सकती हूँ कि पक्का से वुजी हमारे ट्रैप में फंस जाएगा और फिर लिंगा की बॉडी से होते हुए पोजन उसकी बॉडी के अंदर घुसेगा। पहले 1 घंटे के अंदर अपनी मसला टेबिलिटी को खो देगा और दूसरे घंटे में उसकी बॉडी के अंदर से उसकी जान निकल चुकी होगी। उसके बाद में यह जिन्हो मेंशन हमारा होगा और कभी किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो हमारे अगेंस्ट जा सके। खुश होते हुए डूमो बोल रहा होता है फाइनली अब मैं इस मेंशन का मालिक बनने वाला हूँ। अगर अभी तक वो कमी लड़का यहाँ पे नहीं आया होता तो मैं पूरी की पूरी सिटी का मालिक बन चुका होता। डूमो बोल रही होती है कोई बात नहीं, पर उसका जो टर्न क्लोज होने वाला है, अब ये पूरा का पूरा मेंशन हमारा होगा और फिर हमारी जो मर्जी करेगी हम वो करेंगे। वही खड़े जियाजी सोच रही होती है अच्छा तो फिर ये तो तुम लोग का प्लान, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे प्लान को ऑलरेडी हमारा वुजी डिस्ट्रॉय कर चुका है और जब मैं उसको जाकर तुम लोग की लोकेशन बताऊंगी ना तो वो तुम लोग को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी डूमो बोलता है हुई फेंग अब तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अभी तक हमारा पोजन काम क्यों नहीं करा। हुई फेंग बोल रही होती है हाँ अब तो मुझे भी काफी अजीब लग रहा है, कहीं तो नहीं है ना कि वो लोग सिस्टम नहीं कर रहे, ऐसे हमें कुछ पता नहीं चलने वाला। मैं खुद जा रही हूँ देखने के लिए कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। तभी रुकते हुए हुई फेंग बोल रही होती है वहीं रुकना। डूमो बोल रहा होता है क्या वो कुछ गड़बड़ है क्या। हुई फेंग बोल रही होती है हमें यहाँ से निकलना होगा, लगता है कि मेरा प्लान ना काम नहीं करा। तभी वहाँ पे साइड से वुजी बोलता है मेरे घर से ना मेहमान बिना खरीदारी के नहीं जाते, अब जबकि तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो तो तुम लोग को भी खरीदारी होगी। तभी वहाँ पे आते हुए गार्ड्स बोल रहे होते तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मिस लिंगा को पोजन देने की। बटलर भी वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है किंडुमो एहसान फरामोशी का कोई जिंदा चेहरा है ना तो तुम हो। मास्टर किन्मो ने तुम्हें रोड से उठा के पाल पोस के बड़ा कर दिया, जितना तुम काबिल थे ना उसके हिसाब से तुम्हें सब कुछ सिखाया। अगर तुम चाहते ना तो तुम इस शहर के अंदर मेहनत करके एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते थे, पर तुमने एक घटिया रास्ता चुना। तुम इतना गिर गया कि तुमने वुडू फैमिली वालों से हाथ मिला लिया। लुओ किंग है ना तुम अपने भाई की तरह मानता था और तुमने उसकी पूरी की पूरी फैमिली को पसंद करके खत्म कर दिया। मेरे को तो ये सोच के बिना बहुत ही बुरा लगता है कि जिस इंसान ने इस रीजन को बचाने के लिए अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दे दी, उसका एडॉप्टेड सन इस हद तक गिर चुका है कि वो इसी रीजन के लोगों को मार रहा है। अगर आज मास्टर किन्मू जिंदा होता तो शायद ये देख के मर जाते। चिढ़ते हुए किंडुमो बोल रहा होता है चुप हो जा, मेरे को तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी, और वैसे भी मरे हुए लोगों से किसे ही फर्क पड़ता है, मैं किसी को नहीं मारता। यहाँ पे ये सब कुछ ना उस कमीने लड़की की वजह से हुआ है, उस बुढ़े ने मेरे को पाल पोस के बड़ा करा, यहाँ तक कि मुझे उम्मीद थी कि ये सब कुछ ना मेरा हो सकता है, और जब आखिर मालिक बनाने की बारी है तो किसी और को बना दिया। ये सब कुछ ना उस कमीने बुढ़े की वजह से हो रहा है। तभी अटैक करते हुए वुजी डूमो का एक हाथ तोड़ देता है। वुजी बोल रहा होता है तेरे को पता है मास्टर किन्मू ने तेरी जगह मेरे को क्यों चुना, क्योंकि तू कभी जिंदगी में काबिल बन ही नहीं पाया। तुझे उनका सरनेम जरूर मिल गया लेकिन तू उनकी जिम्मेदारी समझने के काबिल ना कभी नहीं बना। चल तेरे को ये मेंशन चाहिए ना, मैं दूंगा तेरे को ये मेंशन, लेकिन तुझे उसके लिए मेरे को फाइट में रहना होगा। मास्टर किन्मू ये कहा करते कि खैरात में कुछ भी नहीं मिलता, सब कुछ कमाना पड़ता है, तो मुझे हरा के कमा ली ये मेंशन। हुई फेंग बोल रही होती है तुम्हारी इन बेकार की बातों में ना हम नहीं आने वाले, हम अभी बिना अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये बोलते हुए आसपास से पोजेस एनिमल को बाहर निकालने लगती है। वही अपने हाथ को देखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है कि मेरे हाथ को क्या हुआ। शॉक्ड होते हुए बटलर भी बोल रहे होते मैं भी पोजन हो चुका हूँ, पर हम तो प्रॉपर चौकन्ना थे ना, तो फिर आके इसने हम लोग को पोजन कब करा। हुई फेंग बोल रही होती है अगर मैं सच कहूँ तो मैं वुडू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और पोजन को यूज करना मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मेरे को पता है कि तुम सभी लोग यहाँ के झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छुपे हुए हो, तो उसी टाइम पे मैंने अपने प्यारे पेट्स का यूज करते हुए तुम सभी की बॉडी के अंदर पोजन डलवा दिया। डूमो बोल रहा होता है मेरे को पता था बटलर कि तू एक नंबर का कमीना है, ओल्ड मैन का कान भरने में ना सबसे पहला नाम तेरा था, इसी वजह से मैंने एक ऐसी बीवी चुनी जो कि तुम सभी लोग को टैकल कर सके। वुजी बोल रहा होता है कहना पड़ेगा चला तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा हो, घटिया चीजों में दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता है। हुई फेंग बोल रही होती है तुम घटिया हमें बोल रहे हो, लेकिन रियलिटी तो ये है कि तुम्हें बिना आज तक कोई भी गलत काम करने का मौका नहीं मिला था। मेरे को पता है कि अभी तुम उस लड़की के साथ में ना क्या करके आ रहे हो, और पता है जो भी बंदा उस लड़की की बॉडी को टच करेगा ना उसकी बॉडी के अंदर पोजन चला जाएगा, थोड़ी ही देर में तुम्हारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। तुमने मेरी होली बीस्ट को मारा, उसका यूनान पिल ले लिया, तुम्हें क्या लगा था इन सब के बदले में मैं तुम्हें जाने दूंगी। फटाफट से अब जिन्हों मेंशन की ओनरशिप ना हमारे नाम लिखो, अगर तुम ऐसा कर देते हो ना तो तुम बहुत ही फायदे में रहोगे। तुम्हारी जो मसल एबिलिटीज है ना शायद वो पूरी तरीके जाने से पहले तुम ठीक हो जाओ, लेकिन तुम अभी भी लड़ने का सोचते हो ना तो फिर तुम्हारे साथ में बहुत ही बुरा होगा। सबसे पहले तुम एक बहुत ही गंदी और पेनफुल मौत मरोगे, और कल तक सभी को पता चलेगा कि एक लड़की का फायदा उठाने की वजह से तुम मरे हो। तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे नाम पे थूकेंगे,
वुजी सोच रहा होता है तो फिर इसे लग रहा है कि मैंने लिंगा को टच करा है और इसके प्लान में फंस चुका हूँ। एक्टिंग करते हुए वुजी बोल रहा होता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें ये झू मेडल चाहिए। शॉक्ड होते वो लोग बोल रहे होते, क्या ये तो लेजेंडरी झू मेडल है, लड़के फटाफट से ये मेडल ना हम लोग को दे दे। साथ ही डूमो सोच रहा होता है इसके हाथ में होने का मतलब है इस टेरिटरी का हाथ में होना। अब मैं इस पूरे के पूरे रीजन को लीड कर सकता हूँ, मेरी जो मर्जी हो मैं वो कर सकता हूँ। तभी जो वुजी होता है वो डूमो का हाथ पकड़ लेता है। शॉक्ड होते हुए डूमो बोल रहा होता है, आखिर तुम अभी भी इतने पावरफुल कैसे हो। तभी एक मुक्का मारते हुए वुजी डूमो की हालत खराब कर देता है। डूमो सोच रहा होता है सिर्फ और सिर्फ एक पंच में इसने मेरे सारे मेडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर लड़का यहाँ पे ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। शॉक्ड होते हुए हुईफेंग भी बोल रही होती है, क्या मेरा पोजन तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रहा क्या। वुजी बोल रहा होता है, तुम्हारा जो ये प्लान था ना ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन आम लोगों के लिए वो वुजी के सामने ऐसे घटिया प्लान ना बिल्कुल भी काम नहीं करते। हुईफेंग बोल रही होती है, मेरा पोजन इतना खतरनाक था कि कोई भी ह्यूमन बॉडी ना उसको रोक नहीं सकती। आखिर तुमने मेरे पोजन को रजिस्ट कैसे करा। जैसे ही कोई लड़का उस लड़की के पास में आता ना वो अपने सेंसेस को खो देता। आखिर तुम एक इंसान हो या फिर गॉड, तुमने खुद को कंट्रोल करा कैसे। पक्का से तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बॉडी में ना बस थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बाकी है और तुम यहाँ पे उसी का दिखावा कर रहे हो। तभी जो वुजी होता है उस बच्चे वेपन को बनाते हुए अटैक करना स्टार्ट कर देता है। हुईफेंग सोच रही होती है ये मेरे पेट्स को मार रहा है। तभी आगे बढ़ते हुए हमारा वुजी बटलर के अंदर के पोजन को नलिफाई कर देता है। बटलर बोल रहे होते हैं, मास्टर आपका शुक्रिया। वुजी बोल रहा होता है, आप सभी लोग को लेके जाइए साइड में जाकर रेस्ट करिए, इन लोग को मैं संभालूंगा। ये बोलते हुए बाकी बंदों को भी हील करना स्टार्ट कर देता है। हुईफेंग बोल रही होती है ये तो हम लोग को ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे कि पानी पूरी वाला पपड़ी मांगने पे इग्नोर कर देता है। क्या इसको डर नहीं है कि मैं इसके ऊपर कभी भी अटैक कर सकती हूँ। ये बोलते हुए अपने सारे के सारे पेट्स को अटैक करने के लिए भेज देती है, पर वुजी अपने एनर्जी का यूज करते हुए उनको फोड़ देता है। भागते हुए हुईफेंग बोल रही होती है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, ये तो मेरे पेट्स को दिवाली के पटाखों की तरह फोड़ रहा है। तभी जो हमारा वुजी होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और हुईफेंग अपनी जल्दी से को काउंटर करती है। हुईफेंग बोल रही होती है, मेरे को हराना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि मेरी ये बॉडी ना चलता फिरता पॉइजन है। मुझे सोच रहा होता है भले ही मेरे पास में होली बॉडी है, लेकिन फिर मैं इसको डायरेक्टली टच नहीं कर सकता, जितना हो सके दूर रहूंगा ना उतना ही बेहतर रहेगा। ये बोलते हुए उसके ऊपर फाइनल फ्लैश से अटैक करता है। हुईफेंग सोच रही होती है ये ना बहुत ही समझदार है, ये मेरे को डायरेक्टली टच ना करके लॉन्ग रेंज अटैक कर रहा है। वुजी बोल रहा होता है, तुम्हें मारने से पहले मेरे को ये जानना है कि आखिर तुम कौन सी टेक्निक को प्रैक्टिस करती हो। हुईफेंग बोल रही होती है, मेरी बॉडी के अंदर नेक्स्ट स्पिरिट है, जो मेरी वुडू फैमिली थी ना वो लोग पोजन को यूज करने में माहिर लोग थे और उसमें से मेरे को द ग्रेटेस्ट स्नेक स्पिरिट ने चुना है। इसी वजह से मेरे पोजन का कोई भी तोड़ नहीं। मेरी फैमिली ना बहुत ही फेमस है, तूने हमारा नाम तो सुना ही होगा ना। वुजी बोल रहा होता है, पहली बार तुम्हारे मुँह से सुन रहा हूँ। हुईफेंग बोल रही होती है, मेरी पूरी बॉडी के ऊपर ना एक बहुत ही लिथल पोजन लगा हुआ है, तुम मेरे को डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, और अगर मैं तुम्हें टच कर दे तो फिर तुम गए काम से। बस दिक्कत की बात तो ये है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर डायरेक्टली अटैक करने के लिए और तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो शायद से मेरा गेम वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से मेरी बात मानो, हमें फाइट यहीं पे रोक देनी चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि हम लोग जिल्लिंग को छोड़ के दूर चले जाएंगे और फिर कभी भी तुम्हें परेशान करने के लिए वापस नहीं आएंगे। वुजी बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। हुईफेंग सोच रही होती है, आखिर वो गायब कहाँ पे हो गया, वो इतना फास्ट मूव कर रहा है कि मैं उसकी मूवमेंट तक को नोटिस नहीं कर पा रही। बस यहाँ पे अच्छी बात तो ये है कि वो मेरे ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, वरना मेरे दिक्कत खड़ी हो जाती। तभी हमारा वुजी उसके पीछे आते उसके ऊपर एक खतरनाक पावर अटैक का यूज करता है। वुजी बोल रहा होता है, आज जैसे तुम्हारा बच के निकलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, तुम्हारे लिए हार मानना ही बेहतर रहेगा। डूमो बोल रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसी है मेरे वाइफ को टच करने की। हुईफेंग बोल रही होती है, लगता है कि मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना ही होगा, इसके अलावा मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं। ये बोलते हुए दौड़ते हुए डूमो की तरफ जाने लगती है। वहीं मुझे सोच रहा होता है कि ये दौड़ क्यों रही है, क्या इसको लग रहा है कि ये दौड़ के यहाँ से भाग सकती है। वहीं डूमो बोल रहा होता है, क्या हुआ हुईफेंग, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आ गई, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी क्या। हुईफेंग मेरी टेंशन मत करो, तुम प्लीज यहाँ से भाग जाओ, तुम सेफ रहोगे ना तो मैं इतने में ही खुश हूँ। तभी हुईफेंग अपने ब्लड का यूज करते हुए डूमो की बॉडी के ऊपर एक फॉर्मेशन बना देती है। मुझे सोच रहा होता है कि सच में ये वो चीज यूज कर रही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। हुईफेंग बोल रही होती है, चलो अब बाहर आ जाओ। डूमो बोल रहा होता है, आखिर ये क्या हुआ, मेरा पेट इतना फूल क्यों गया, मेरे को अंदर से ना बहुत ही गर्मी लग रही है। हुईफेंग, आखिर तूने मेरे साथ में क्या किया, मेरे को बहुत ही दर्द हो रहा है। मुझे सोच रहा होता है ये टेक्निक ना बिल्कुल वैसी है जैसा कि स्टार वर्ल्ड में ना कुछ लोग यूज किया करते थे। तभी डूमो की बॉडी के अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है। हुईफेंग बोल रही होती है, ये है एक मास्टरपीस जो कि वुडू फैमिली का सिर्फ और सिर्फ वही बंदा क्रिएट कर सकता है जिसके पास में स्नेक स्पिरिट हो। टाइम के साथ में ये चीज और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। बस अफसोस की बात तो ये है कि मुझे इसको काफी जल्दी यूज करना पड़ गया। हमारी वुडू फैमिली का सबसे बड़ा फॉरबिडन आर्ट, अगर मैं इसको कुछ साल और रहने देती ना तो ये पक्का से और भी काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपने मास्टरपीस को ना बहुत जल्दी यूज करना पड़ गया। मरते हुए डूमो बोल रहा होता है, कि तुमने ये क्यों किया,
मैंने तुम्हारे लिए अपनी मसला छोड़ दिया था कि अपने फादर को छोड़ दिया। मेरे पास जो भी कुछ था सब कुछ छोड़ दिया और तुम ऐसे में मैं सिर्फ वो सिर्फ यूज करती रही। अब जाके समझ में आ रहा है कि शादी के बाद बिना तूने मुझे खुद को कभी टच क्यों नहीं करने दिया। तुम यहाँ पे बस मेरी बॉडी का यूज करी थी इस डिमन को क्रिएट करने के लिए। तुमने बहुत गलत किया है हुफैंग, तुम एक बहुत ही गंदी मौत मरोगी। तभी जो डूमो होता है वो मार जाता है। मुझे सोच रहा होता है स्टार वर्ल्ड के अंदर भी जो डीमन सेट के लोग थे ना, वो ऐसे डीमन सीड प्लान किया करते थे। मुझे कभी नहीं लगा था कि स्टार वर्ल्ड का इतना खतरनाक मेथड ना मेरे को इस वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। हुई फैंग बोलती है आगे बढ़ो, इन सभी को खत्म कर दो। तभी वो मॉन्स्टर वूजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वूजी सोच रहा होता है इस कमीने के जो मूवमेंट्स है ना वो बहुत ही फास्ट है। अटैक्स को ब्लॉक करते हुए वूजी सोच रहा होता है स्ट्रॉन्ग भी काफी ज्यादा है। मेरे पास में होली बॉडी है, इसके बाद भी इसके पोजन का ना मेरे ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है। अगर ये एक नॉर्मल ग्रैंड मास्टर के ऊपर एक भी अटैक कर देना तो पक्का से वो इसके पोजन से ही मारा जाएगा। फिर जो हमारा वूजी होता है वो एक अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर को पीछे फेंक देता है। वूजी सोच रहा होता है ये बात सच है कि ये मॉन्स्टर मेरे को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, पर ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि ये स्टार वर्ल्ड के डिमन जितना पावरफुल नहीं है। अगर ये उतना पावरफुल होता तो मेरे को पक्का से दिक्कतें आती। ये बोलते हुए वूजी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो चमकना स्टार्ट कर देता है। वूजी सोच रहा होता है क्या ये इवॉल्व कर रहा है, लगता है कि यहाँ पे दिक्कतें बढ़ने वाली है। वही खुश होते हुए हुई फैंग बोल रही होती है मैं को कभी लगा था कि मैं इतनी लकी होंगी, मेरे मॉन्स्टर की डबल अवेकनिंग हुई है। एक आम मॉन्स्टर के मुकाबले ना ये काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर मैंने यहाँ पे इस वूजी को मार के से झूमड़ ले लिया ना तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके मेरा डिमन इतना पावरफुल होगा कि मैं पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन तभी जो हमारा वूजी होता है वो डिमन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वूजी सोच रहा होता है ये डिमन इतना पावरफुल है कि मेरे होली बॉडी तक को नुकसान पहुंचा पा रहा है। अगर मैंने इसे कंट्री में ऐसे ही घूमने दिया ना तो ये पक्का से लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित होगा। मेरे पास अभी मौका है, मुझे इसको अभी मारना होगा। वैसे भी इसे बॉन्ड हुए ना बहुत ही कम टाइम हुआ है, कम एनर्जी की वजह से वैसे फाइट नहीं कर सकता जैसा कि आगे जाके करेगा। ये बोलते हुए वूजी उस मॉन्स्टर को स्टैप कर देता है। परेशान होते हुए हुई फैंग बोल रही होती है तो बहुत ही बुरा है, इसने मेरे मॉन्स्टर को स्टैप कर दिया। मेरे प्यारे डिमन फटाफट से मेरे पास आ जाओ। वूजी बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से निकल सकती हो। हुई फैंग सोच रही होती है मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, मेरा मॉन्स्टर फिलहाल इस वूजी का सामना नहीं कर सकता। तभी हमारा वूजी उन दोनों को एक साथ में स्टैप कर देता है। हुई फैंग बोल रही होती है मैंने यहाँ पे चारों तरफ अपनी पोजन मिस्ट को फैला रखा था, आगे तुमने ऐसे मेरे को देखा कैसे। वूजी बोल रहा होता है ये इतना ही मुश्किल नहीं था, आंखें बंद करके मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। हुई फैंग बोल रही होती है मेरे प्यारे डिमन तुम मर नहीं सकते, तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी लाइफ एनर्जी को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे मेरा सब कुछ ले लो लेकिन तुम बच जाओ। मुझे सोच रहा होता है आखिर इस लड़की को और कितने टेक्निक्स पता है, इसने अपनी लाइफ एनर्जी देते हुए इस मॉन्स्टर को जिंदा कर दिया। तभी वूजी फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर उड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है। हुई फैंग बोल रही होती है वूजी हमारी कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई, अब ये खत्म होगी तुम्हारी मौत के साथ। बटलर बोल रहा होता है मास्टर क्या हमें उन्हें चेज करना चाहिए। वूजी बोल रहा होता है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं, हमारे मेंशन में जितना भी पोजन फैला हुआ है ना पहले उन सभी को साफ करवाइए और इंजर्ड लोगों का इलाज करवाइए। इन लोगों का पीछा करके बिना कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि अगर आम लोग इन लोगों के पास में गए तो वो लोग पक्का से मारे जाएंगे। हमारे लोगों को बोल दो कि वो पूरी की पूरी कंट्री में फैल जाए और इन लोगों के ऊपर नजर रखे, अगर ये कहीं भी दिखते हैं तो खुद से लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मुझे आकर रिपोर्ट करे। बटलर बोल रहा होता है ठीक है मास्टर मैं बोल दूंगा। वूजी बोल रहा होता है आज के फाइट में इतने भी लोग घायल हुए हैं ना, उनको अपनी पुरानी कल्टीवेशन में पहुंचने के लिए कम से कम 1 साल लग जाएगा। बटलर मैं काफी दिनों से यहाँ पे हुआ, मैंने बहुत ही तरीके से आपको ऑब्जर्व करा है, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो जिसको इस शहर से ना मास्टर किनो की तरह ही फर्क पड़ता है। इसी वजह से मैं आपको एक ऐसी मसला टेक्निक दे रहा हूँ जिसको सीखने के बाद में मेरे यहाँ पे ना रहने के बावजूद भी ना आप इस शहर को प्रोटेक्ट कर पाओगे। वही टेक्निक को देखते हुए बटलर सोच रहा होते तो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, मास्टर ने मेरे को इतनी पावरफुल टेक्निक ऐसे ही दे दी। वूजी बोल रहा होता है इस टेक्निक के साथ में ना बहुत ही इजीली ग्रैंड मास्टर बन सकते हो। अब से जो भी लोग हमारे मेंशन में मन लगा के काम करे और जो दिल के अच्छे हो ना उन सभी को ये टेक्निक दे देना। एक अकेला इंसान इतने बड़े शहर को प्रोटेक्ट कर नहीं सकता, लेकिन अगर 10 पावरफुल लोग मिलकर ये काम करेंगे ना तो ये काम करना बहुत ही आसान रहेगा। बटलर बोल रहा होता है आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को दे दी, मैंने मास्टर किन्मो के लिए काम किया है, इतना भरोसा तो कभी उन्होंने मेरे ऊपर नहीं करा जितना 4 दिन में आपने मेरे ऊपर किया है। मैं आपको वादा करता हूँ कि ये बटलर ना कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वूजी सोच रहा होता है मास्टर किन्मो को वादा किया था कि इस शहर को प्रोटेक्ट करूंगा और वो वादा मैं यहाँ पे पूरा कर चुका हूँ। ऊपर से मैं कुछ ऐसे लोगों को भी तैयार करो जो कि मैं ना रहते हुए बिना इस शहर को बचा पाए। अब मुझे वापस अपने मेन काम पे लगना होगा, अभी भी मेरा काफी सारा काम अधूरा है, मुझे अपने लोगों के लिए वापस लौटना ही होगा। मेरी मॉम और सिस्टर ने ना कुछ कमीनों की वजह से बहुत कुछ सहा था, तो इसी वजह से अभी मेरा रिवेंज बाकी है।
आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वूजी को, जो कि लिंगर को ट्रेन कर रहा होता है। वूजी बोल रहा होता है, अगर तुम स्वॉर्ड को इतना धीरे स्विंग करोगी ना तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अपनी पूरी फोर्स का यूज करते हुए इसको पूरा फास्ट मूव करो। तभी लिंगर बोल रही होती है, ब्रदर वूजी मैं थक गई हूँ। वूजी बोल रहा होता है, तुमने 4 बार स्वॉर्ड नहीं हिलाई और तुम इतनी जल्दी थक गई। तुम बहुत जल्दी गिव अप करी हो लिंगर। कल्टीवेशन के वर्ल्ड में तुम्हारे पास में कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन हार्ड वर्क भी ना उतना ही मैटर करता है। अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगी ना तो तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगी। मुझे सोच रहा होता है इस लड़की के पास में एक ऐसी बोर्ड है जो किसी कल्टीवेशन को ना बहुत ही फास्ट कर देती है। पर यहाँ पे बेकार बात तो ये है कि इसने जिंदगी में कभी भी ट्रेनिंग नहीं करी। इसी वजह से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना बिजनेस के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। वूजी बोल रहा होता है, अगर तुम्हारे अंदर पावरफुल बनने की चाह नहीं है ना तो तुम भले ही कितना ही ट्राई क्यों ना करो, लेकिन तुम पावरफुल नहीं बन सकती। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी फाइट करना पड़े ना तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगी। लिंगर बोल रही होती है, लेकिन आखिर मैं फाइट ही क्यों करूंगी, मेरे को बचाने के लिए तो आप हो ना। वूजी बोल रहा होता है, देखो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता और सिर्फ मेरे बॉस से तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी निकाल नहीं सकती। मान लो अगर मैं बाहर गया हूँ और तुम्हारे ऊपर अटैक हो तो तुम क्या करोगी। लिंगर बोल रही होती है, ठीक है अब से मैं मेहनत करूंगी। जियाओ जी को हंसते हुए देख के वूजी बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्यों हंस रही हो। जियाओ जी बोल रही होती है, पहले तो मुझे भी ना ऐसे ही ट्रेन क्या करते थे। वूजी बोल रहा होता है, अगर सच कहूँ ना तो तुम्हें अभी भी टाइम पास करने की जगह बैठ के ट्रेनिंग करनी चाहिए। तुम दिन भर मेंशन के अंदर इधर उधर घूमती रहती हो, लिंगर को फालतू चीजें सिखाती रहती हो, पर कभी भी प्रैक्टिस नहीं करती। जियाओ जी बोल रही होती है, अभी मैं ट्रेनिंग करके ही ना यहाँ पे आ रही हूँ। हर कोई तुम्हारी तरह बोरिंग नहीं हो सकता जो कि दिन भर बैठकर ट्रेनिंग करता रहे। लिंगर बोल रही होती है, ब्रदर वूजी क्या आप कहीं जा रहे हो क्या, कुछ दिनों से आप बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो। जियाओ जी बोल रही होती है, हाँ तुम पिछले 4-5 दिनों से ना हम लोग को ट्रेनिंग करने के लिए काफी फोर्स कर रहे हो और बार बार बोल रहे हो कि जब तुम हमारे पास में नहीं रहोगे तो हम लोग को कौन बचाएगा। इसका मतलब तुम पक्का से कहीं ना कहीं जा रहे हो। वूजी बोल रहा होता है, मैं डिडू सिटी जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे कुछ बहुत ही जरूरी काम था जो कि मुझे वहाँ पे करने के लिए जाना है। लिंगर बोल रही होती है, ब्रदर वूजी क्या मैं आपके साथ में चल सकती हूँ क्या। वूजी बोल रहा होता है, नहीं वो जगह ना बहुत ही खतरनाक है, तुम मेरे साथ में नहीं आ सकती। तुम्हें यही जिनो मेंशन के अंदर रहकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिस दिन तुम पावरफुल हो जाओगी ना मैं उस दिन तुम्हें लेके चलूंगा। जियाओ जी बोल रही होती है, बहुत बुरा लग रहा है ना, जब मैं भी कमजोर थी तो ये मेरे को भी छोड़ के आ गए थे, अब तुम्हारी बारी है। लिंगर बोल रही होती है, अगर मैं साथ में नहीं जा रही तो फिर कौन तुम जा रही हो। ब्रदर वूजी, जियाओ जी तो आपके साथ में नहीं जा रही ना। वूजी बोल रहा होता है, जियाओ जी ने मेरे ऊपर एक सोल मार्क छोड़ रखा है, अगर मैं इसको लेके ना भी जाऊँ ना तो भी ये मेरे को फॉलो करते करते मेरे पास में आ सकती है। लिंगर बोल रही होती है, तो बहुत ही बुरा है। जियाओ जी बोल रही होती है, अब तुम्हें पता चला ये हम दोनों के बीच का डिफरेंस है। लिंगर बोल रही होती है, ब्रदर वूजी क्या सच में मेरे को अपने साथ में लेके नहीं चलोगे, क्या सच में जियाओ जी मुझसे बेटर है क्या। वूजी बोल रहा होता है, तुम्हें इसकी बात सुनने की ना कोई भी जरूरत नहीं, जियाओ जी तो फालतू बातें करती रहती है। जियाओ जी बोल रही होती है, लिंगर तुम्हें अभी तक लगा था कि तुम इस कहानी की ना फीमेल मेन कैरेक्टर हो, लेकिन अब तुम्हें पता चल रहा है कि हीरो के साइड में रहने वाली तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। चिढ़ते हुए लिंगर बोल रही होती है, तुम ना बहुत ही बुरी हो, मैं तुम्हें कर्ज करूँ कि तुम जिंदगी भर ना फ्लैट ही रह जाओगी, तुम्हारा ग्रो करने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। चिढ़ते हुए जियाओ जी बोल रही होती है कि तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो, मैंने तुम्हें ये सारी बातें सिखाई थी और अब तुम मेरे ऊपर ये सब कुछ यूज कर रही हो। वूजी बोल रहा होता है, अगर तुम इतना टाइम कल्टीवेट करने में लगा तो कितना बेहतर रहता। तुम लोग को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना आता है। आगे जो हमारा वूजी होता है वो डिडू सिटी के लिए निकल गया होता है। जियाओ जी बोल रही होती है, ये रास्ता तो काफी ज्यादा कोहरे वाला है, मेरे को तो आगे कुछ दिख भी नहीं रहा। वैसे वूजी हम लोग प्लान से भी तो जा सकते थे ना, आखिर हम इस फॉग के अंदर चले क्यों जा रहे हैं। ये मत कहना कि तुम्हें मेरे साथ में टाइम स्पेंड करना था। हाँ मैं समझ सकती हूँ, मैं मेन कैरेक्टर जो हूँ। तभी जियाओ जी को आस पास से आवाज आती है। जियाओ जी बोल रही होती है, वूजी वो देखो साइड में एक बंदा मार खा रहा है। हम देखते हैं एक बंदे को 5 बंदे मिलके पीट रहे होते हैं। मांस वाला बंदा बोल रहा होता है, युआन चंद तुम्हें अपनी किस्मत के सामने घुटने टेक नहीं होंगे, स्ट्रगल करने का ना कोई फायदा नहीं है, तुम आज यहीं पे मरोगे। जियाओ जी बोल रही होती है, लगता है कि वो 5 लोग ना उस लड़के को मारना चाहते हैं। मार खाते हुए बंदा बोल रहा होता है कि तुम लोग कौन हो, एक बार अपना मास्क उतार के दिखाओ, अगर तुम लोगों ने मास्क उतार दिया ना तो मैं तुम 5 को एक साथ मारूंगा, अगर तुम एक एक करके आए होते ना तो तुम 5 में से कोई भी नहीं बचा होता अभी तक। तभी मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम्हें हम इतने बेवकूफ दिख रहे हैं जो कि हम एक एक करके आएंगे, लड़के ये दुनिया ना मसला के ऊपर काम नहीं करती, तुम यहाँ पे गुंडों से ऑनर की बात कर रहे हो, हमारे अंदर कोई भी ऑनर नहीं होता, हम 5 मिलकर तुम्हें मारेंगे। वही युआन चेंग बोल रहा होता है, सच में तुम लोग बहुत ही घटिया लोग हो, अगर मेरे पास में पावर होती ना तो मैं तुम लोगों को कपड़े की तरह धो देता। जियाओ जी बोल रही होती है, 5 बंदे मिलके एक बंदे को कुत्ते की तरह मार रहे हैं और ये काम करते हुए उन लोगों को शर्म भी नहीं आ रही। वूजी बोल रहा होता है, चलो चलते हैं, हमें दूसरों के मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जियाओ जी बोल रही होती है, क्या तुम उस बंदे की हेल्प नहीं करोगे। वूजी बोल रहा होता है, सबसे पहली चीज मैं उस बंदे को नहीं जानता और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर वो पिट क्यों रहा है।
क्या पता उसने कुछ बुरा काम किया हो। जियाओजी बोल रही होती है बुरा काम भी किया हो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 5 बंदे मिलके एक बंदे को नहीं मार सकते। तभी वो बंदूक चलाते हुए बोल रहे होते हैं कौन है झाड़ू में, फटाफट से बाहर निकलो। वूजी बोल रहा होता है किसने कहा तुम्हें इतने जोर से बोलने के लिए, अब हमें इस मैटर के अंदर इंटरफेयर करना ही होगा। जियाओजी बोल रही होती है मैं अपने ऑरा को ना हाइड करना भूल गई थी, इसी वजह से वो लोग मेरी आवाजों को सुन पा रहे हैं। वूजी को देखते हुए मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है तू कौन है बे लड़के। वूजी बोल रहा होता है मैं तो बस यहाँ से रास्ते से गुजर रहा था, तुम अपना काम करने रखो, मैं तुम्हारे मैटर में ना बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने वाला। तभी दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है अच्छा हम क्या तेरे को शक्ल से बेवकूफ दिख रहे हैं क्या, आगे यहाँ पे कौन सी रोड बनी जो कि तू रास्ते से जा रहा था, तू यहाँ पे इस जंगल के अंदर को बचाने के लिए आया था। अब जबकि तूने देख लिया है कि यहाँ पे इतने सारे बंदे हैं तो तू यहाँ से भागने का ट्राई करा था ना। बॉस आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। बॉस बोल रहा होता है करना क्या है, मारो इसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सच में यहाँ से गुजर रहा था या फिर इसने हमारे ऊपर नजर रख रखी थी, इसे अब तो यहाँ पे मरना होगा। वूजी बोल रहा होता है क्या तुम लोग श्योर हो कि तुम मेरे को मारोगे। जियाओजी बोल रही होती है इन्हें नहीं पता कि ये किससे पंगा ले रहे हैं, इनको देख के ना मेरे को वो कहावत याद आती है, ए लकड़ी आखिर तू क्यों पड़ी हुई है झाड़ में, आ घुस जा मेरे गार्डन में। तभी मास्क वाला बॉस बोलता है पिटो इन्हें। युआन चैन बोलता है बता फटाफट से ऐसे भाग जाओ, लॉन्ग कुआन विला में जाके ना मेरे साथ में क्या हुआ था इन सारे इंसिडेंट के बारे में उन लोगों को बता देना, मेरे को पक्का से भरोसा है कि मेरे अंकल है मेरा रिवेंज लेंगे। शॉक्ड होते हुए वूजी बोल रहा होता है क्या तुमने लॉन्ग कुआन विला का नाम लिया। जियाओजी बोल रही होती है वूजी तुम्हारा रिएक्शन बता रहा है कि तुम लॉन्ग कुआन विला को जानते हो। मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है वो लॉन्ग कुआन विला वाला हमारा क्या ही उखाड़ लेगा, फिलहाल जो लॉन्ग कुआन विला का मालिक है ना वो एक लंगड़ा है, वो अपने पाँव पे खड़ा तक नहीं हो सकता और वो हमें खत्म करवाएगा। तभी आगे बढ़ते हुए वूजी बोल रहा होता है ब्रदर आखिर तुम लॉन्ग कुआन विला को क्या जानते हो। युआन चैन बताता है कि जो लॉन्ग कुआन विला के अंकल है ना वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, मैंने एक बार देखा था कि उनके पास में हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, इसी वजह से मैंने उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, अब मैं उनको अपनी फैमिली मानता हूँ, इसी वजह से मैं ख्याल रखता हूँ। साथ ही युआन चैन सोच रहा होता है कि ये बंदा भाग क्यों नहीं, इसका दिमाग खराब है क्या। वूजी बोल रहा होता है ठीक है अब मेरे पास में एक रीजन है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तभी चिढ़ते हुए मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या, जब हम तेरे को पीटना स्टार्ट करेंगे ना तब तो खुद को भी नहीं बचा पाएगा और अब तो यहाँ पे इसकी हेल्प करने की बात कर रहा है। बॉस बोल रहा होता है बकवास क्या कर रहे हो, मारो इसे। वूजी बोल रहा होता है तुम सभी मरना डिजर्व करते हो, ये बोलते वो एक अटैक में उन सभी को खत्म कर देता है। युआन चैन सोच रहा होता है ये कहीं ताकत थी, जहाँ तक मुझे पता है ऐसी पावर तो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड मास्टर के पास में होती है। जियाओजी बोल रही होती है मैंने कहा था ना कि तुम इनको काफी इजीली खत्म कर सकते हो, तुमने इस बंदे की हेल्प करी लेकिन तुम्हारी पावर देखने के बाद तो ये बंदा भी चुप हो चुका है। वूजी बोल रहा होता है लॉन्ग कुआन विला के बारे में तुम और क्या जानते हो। युआन चैन बताता है कि लॉन्ग कुआन विला ना डीरू सिटी के बॉर्डर में बना हुआ है और वो विला मू फैमिली वालों की प्रॉपर्टी है। फिलहाल जो उस विला के मालिक है ना उनसे फैमिली वाले काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, इसी वजह से उनको अकेले लॉन्ग कुआन विला में रहने के लिए भेज दिया गया। मुझे सोच रहा होता है मेरे को पता ही था कि ये मेरे अंकल है, मेरी फैमिली वालों ने कभी कुछ गलत नहीं किया था, उसके बावजूद भी हमें मेन फैमिली वालों से बाहर निकाल दिया गया। सिर्फ और सिर्फ अंकल शांत जिन्होंने हमेशा हमारी हेल्प करी, इन लोगों की हिम्मत कैसी अंकल शान को घर से बाहर निकालने की, इन लोगों को ना मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। वहीं जियाओजी सोच रही होती है मैंने आज तक ना वूजी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा, आखिर कौन है ये लोग जिन्होंने वूजी को इतना गुस्सा दिलाया है, जिसकी वजह से भी ये गुस्सा हुए है ना वो लोग तो नहीं बचने वाले। वूजी बोल रहा होता है लड़के एक बात बता, मान ले अगर तेरे को हर्ट करने वाली तेरी ही फैमिली हो तो क्या तुम लोगों से रिवेंज लेगा। युआन चैन बोल रहा होता है हाँ मैं ले सकता हूँ। फिर युआन चैन बताता है कि जो मेरी युआन फैमिली है ना वो इम्पीरियल कैपिटल की एक छोटी सी फैमिली है, पहले जो मेरे फैमिली हेड थे ना वो मेरे ग्रैंडपा थे, लेकिन उनके बीमार पड़ने के बाद में सभी को एक अपॉर्चुनिटी दिख गई, जितने भी एल्डर्स थे ना वो सारे के सारे पैट्रिया की पोजीशन के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिए और पूरी फैमिली में कियोस मच गया। ये सब कुछ देख के मेरे ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने अनाउंस किया कि जितने भी एल्डर्स है ना वो सारे के सारे पैट्रिया बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, अब फैमिली के किसी यंग मेंबर को पैट्रिया के तौर पर चूज किया जाएगा। वही जो हमारा वूजी होता है उसने जियाओजी को एक जेल में रख दिया होता है। जियाओजी बोल रही होती है वूजी भले ये जगह दिखने में ना बाहर से बहुत ही छोटी लगे लेकिन ये अंदर से ना बहुत ही स्पेसियस है, अब मैं यहाँ पर आराम से ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तभी जो हमारा वूजी होता है वो उसको अंदर सील कर देता है। वूजी बोल रहा होता है तो फिर इसी वजह से तुम्हारी फैमिली वालों में से किसी ने तुम्हें मरवाने के लिए भेजा था ना, ताकि तुम पैट्रिया की पोजीशन के लिए फाइट न कर पाओ। युआन चैन बोल रहा होता है पक्का से मेरे सेकेंड रंग का काम होगा, 3 साल से हमारी फैमिली के यंगर जनरेशन के ऊपर नजर रखी जा रही है। सच कहो तो पहले मुझे इन सब में पार्टिसिपेट नहीं करना था, मेरे को पैट्रिया की पोषण करना कोई भी शौक नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरे को धमकी दी कि अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा ना तो वो लोग मेरी छोटी बहन के ऊपर दिक्कतें लेके आएंगे। पता है अभी 3 साल पूरे होने ही वाले थे लेकिन इससे पहले ग्रैंडपा गुजर गए, इसी वजह से मैं वापस अपने घर जा रहा था, पर रास्ते में सेकंड अंकल ने मेरे ऊपर अटैक करवा दिया। अगर आप नहीं होते ना तो शायद से मैं अभी तक मारा गया होता। वूजी बोल रहा होता है वैसे मेरा नाम मुवूजी है। युआन चैन बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मुवूजी।
साथ ही वो सोच रहा होता है लॉन्ग क्वान मेंशन के अंदर भी जो अंकल है ना, उनका भी सरनेम मू है और इनका भी सरनेम मू है। अब जाके समय आया कि आखिर लॉन्ग क्वान मेंशन का नाम लेने के बाद में ना इन्होंने मेरी हेल्प क्यों करी। युआन चैन बोल रहा होता है वैसे आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। वूजी बोल रहा होता है इसी वजह से क्योंकि मेरी भी एक छोटी बहन है। एक भाई जो कि अपनी छोटी बहन को बचाने का ट्राई कर रहा है ना, उसके लिए फाइट करने में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं। युआन चैन बताता है मिस्टर मू वो सिटी गेट है, लेफ्ट में लॉन्ग क्वान मेंशन है और थोड़ी ही दूर राइट में ना हमारी युआन फैमिली। वूजी बोल रहा होता है ठीक है फिर चलो पहले तुम्हारी युआन फैमिली में ही चलते हैं। आगे वो लोग युआन फैमिली के विला में आगे होते हैं। अंदर आते हुए युआन चैन बोल रहा होता है बटलर आके तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वही युआन चैन को जिन्हें देख के वो बटलर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। युआन चैन बोल रहा होता है तुम इसी वजह से शॉक्ड हो ना क्योंकि मैं जिंदा बच गया। बटलर बोल रहा होता है नहीं नहीं यंग मास्टर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूरे की पूरी युआन फैमिली के लिए लॉयल हूँ, मैं कभी भी आप लोग का बुरा नहीं चाहूंगा। युआन चैंग बोलता है ठीक है तुम्हें और कुछ बोलने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वही वो बटलर सोच रहा होता है ये तो एक कचरा था, इसको मारने के लिए मैंने 5 प्रोफेशनल्स को भेजा था, वो पांचों मिलके भी ना कुछ भी नहीं कर पाए। मेरे को सेकंड मास्टर को ना इस चीज के बारे में बताना होगा। अंदर आने के बाद में युआन चैन बताता है कि इस एरिया में ना मैं और हमारे पेरेंट्स रहते हैं। तभी उसकी आवाज सुनते हुए उसकी बहन बोल रही होती है तो मेरे भैया की आवाज है। फिर वो अपने भाई को गले लगाते हुए बोल रही होती है बदर फाइनली वापस आ गए। युआन चैन बोल रहा होता है मिस्टर मू इससे मिलिए, यह है मेरी छोटी बहन युआन युआन। युआन युआन ये है मेरे सेवियर मिस्टर मूजी। वैसे तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही हो, मॉम डैड कहाँ पे है और अब वो तुम्हें ठीक से ट्रीट तो करते हैं ना। युआन युआन बोल रही होती है हाँ ठीक से ट्रीट करते हैं। तभी युआन चैन के डैड वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते तुम वापस आ गए और तुमने हम लोग को बताया भी नहीं। 3 दिन के अंदर हमारी फैमिली का मसला टूर्नामेंट है, तुम्हें याद है ना तुमने हमसे वादा किया था तुम्हें कैसे भी जीत के पैट्रियर्क बनना ही होगा। और युआन युआन आखिर तुम इन कपड़ों में क्या कर रही हो, यंग मास्टर हाई तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं और तुम्हारी जल्दी उनसे शादी होने वाली है, अच्छे कपड़े पहनो, अगर वो तुम्हें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। युआन चैंग बोल रहा होता है क्या इसकी शादी होने वाली है, पर ये तो एक बच्ची है ना, आखिर आप लोग इसके साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।